नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। काठमांडू के दूटा स्थान में गैस सिलेंडर बम विस्फोट, 3 गोटे के मृत्यु, 6 गोटे घायल। मोहतरीक बर्दिवास में टिपर के ठक्कर से 1 गोटे के मृत्यु, कपिल वस्तु में जीप के ठक्कर से 1 गोटे के जान गेल। संविधान पहिचान विरोधी रहल उप प्रधानमंत्री यादव के टिप्पणी, मधेसी जनजाति के अधिकार नहीं भेटत धरि द्वंद्व जारी रहबाक चेतावनी। जनकपुर धामक फुटपाथ सब अतिक्रमण में पैदल यात्रु के लिए बनाओल गेल फुटपाथ पर व्यापारी के कब्जा, उप महानगरपालिका मौन। विराटनगर में रहल बागमती प्लास्टिक उद्योग के श्रमिक सभा आंदोलन में उचित सेवा सुविधा देल जबाक सहित 12 मुद्दा के मांग। अब समाचार विस्तार से। काठमांडू के दूटा स्थान में रवि दिन गैस सिलेंडर बम विस्फोट कराओल गेल छै। रवि दिन एक के समय में सुकेधारा आ अनामनगर के घट्टे कुलो में भेल बम विस्फोटन में 3 गोटे के मृत्यु भ गेल छै। विस्फोट में काबरे घर भक कपन मिलन चौक रहनिहार 44 वर्षक हरि खड़का आ कपन चुन्नी खेल घर भेल सुरेंद्र महर्जन के मृत्यु भेल छै। घटना में 6 गोटे घायल भेल बताओल गेल छै। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमांडू के अनुसार बुढ़ा नीलकंठ नगरपालिका 4 ढलाने पुल समीप एक सैलून दुकान में गैस सिलेंडर बम विस्फोट भेल छै। घायल बेनिहार में से 5 गोटे के चावल स्थित ओम अस्पताल में इलाज भ रहल छै। तहिना 1 गोटे के टीचिंग हॉस्पिटल में इलाज भ रहल छै। एम्हर अनामनगर में विस्फोट में पड़ि 1 गोटे के मृत्यु भेल पुलिस जनौलक छै। मृत्यु भेनिहार में लोक मंजरी कारकी रहल प्रहरी जनौलक अछि। घटना में 1 गोटे घायल भेल आ हुनक वीर अस्पताल में इलाज भ रहल जनाओल गेल अछि। एहि बीच काठमांडू के नामनगर में भेल बम विस्फोट स्थल से नेत्र विक्रमचंद विप्लव नेतृत्वक नेकपा के विद्यार्थी नेता रविन केसी पकड़ायल अछि। ओकरा पुलिस घायल अवस्था में पकड़लक अछि। नेकपा निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रांतिकारी त्रिचंद्र कैंपस इकाई कमिटी के अध्यक्ष हो रहल केसी के वीर अस्पताल में इलाज भ रहल अछि। मोहतरी के बर्दिवास में रवि दिन ट्रिपर मोटरसाइकिल के ठक्कर देला से 1 गोटे के जान गेल छै। ना 308 अस्थायी नंबर के ट्रिपर विपरीत दिशा से जा रहल J62353 नंबर के मोटरसाइकिल के बर्दिवास नगरपालिका 7 किसान नगर में ठक्कर दिला से मोटरसाइकिल चालक किसान नगर 7 रहनिहार अंदाजी 22 वर्षक कुमार जरगा मगर के जान गेल छै। ठक्कर से घायल भेल कुमार के धनसाक लालगढ़ स्थित मॉडल अस्पताल में इलाज क्रम में जान गेल पुलिस जनौलक अछि। घटना पश्चात टिपर चालक फरार रहल अछि। एम्हर टिपर आ मोटरसाइकिल इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिवास के नियंत्रण में अछि। कपिल वस्तु में जीप दुर्घटना भेला से रवि दिन 1 गोटे के जान गेल अछि। मायादेवी गांवपालिका 8 बरकुल गांव में लू 1J4175 नंबर के जीप अनियंत्रित भक उलट गेला से जीप के सहचालक वही ठाम के 30 वर्षक विनोद चमार के मृत्यु भेल। प्रहरी उपरीक्षक अच्युतम पुरासैनी जानकारी दिलन। एम्हर जीप के चालक फरार रहल पुलिस जनौलक अछि। उप प्रधान स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री उपेंद्र यादव नेपाल के संविधान के पहिचान विरोधी संविधान के संज्ञा दिलन अछि। रवि दिन जनकपुर धाम में समाजवादी पार्टी नेपाल के ने प्रादेशिक अभिमुखीकरण कार्यक्रम में पार्टी के केंद्रीय समिति के अध्यक्ष समेत रहल उप प्रधानमंत्री यादव मधेसी सहित अवसर से वंचित समुदाय के पहिचान समेट नहीं सकला से संविधान सर्वस्वीकार्य हो बनी सकबाक धारणा रखले छै। ओ राज्य प्रदेश तथा स्थानीय तह के अधिकार विहीन बनाकर संहिता के समाप्त करबाक षड्यंत्र कयने सेहो आरोप लगौलनि छै। जय संविधान में मधेसी के पहचान नहीं है, जनजाति के पहचान नहीं है, और जो बसवास करे छै ओकर पहचान नहीं है। खौसारी के पहचान से ठीक है, उनकर हम सब विरोध नहीं करे छै, ठीक है। और औरों के पहचान लिखो, औरों के पहचान लिखे पड़े तब न समानता होते। तै द्वारा इस संविधान वास्तव में कहे तो पहचान विरोधी संविधान। ये संविधान समानता विरोधी संविधान और मधेसी जनता तक स्वीकार के नहीं ले पहचान मिटावा के प्रयास शुरू से होते।
उप प्रधानमंत्री यादव मधेसी जनजाति सहितक समुदाय के अर्थतंत्र स्रोत साधन में बराबरी के हिस्सा नहीं भेट धरि द्वंद्व जारी रहबाक चेतावनी दिलनि। ओ मैथिली सभ्यता आ संस्कृति समाप्त कर मैथिली जका नेपाल के सबसे पुरान भाषा उपर निरंतर प्रहार भ रहल सेहो धारणा रखने छलखिन। उप प्रधानमंत्री यादव राज्य एक भाषा एक भेष जनता उपर लाइद क नेपाली स सेहो पुरान लिपि रहल मैथिली सहित के समाप्त कर चाहने आरोप लगौने छलखिन। पार्टी के दोसर अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई संविधान आधा अधूरा मात्र रहलासँ पूर्णता देव आगा बढ़ल धारणा रखने छ। वो देश में समृद्धि तथा सुशासन कायम कर नया शक्ति पार्टी या फोरम बीच एकीकरण भेल सेहो धारणा रखने छलखिन। हमने मत नहीं बनाए पाए, इसीलिए हमने वो संविधान जो अधूरा था उसी हालत में उसको जारी करने हम बाध्य हो गए। तो हमने संविधान जब जारी किया तो उसी समय बाहर आके उसी दिन 2076 साल असोज 3 गते संविधान सभा के बाहर आकर मैंने बोला था उसी दिन ये संविधान आधा गिलास भरा हुआ है, आधा गिलास खाली भरा हुआ ये साथमा है। क्योंकि मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ, हमारे जो मेरा एक प्रेम था आप लोग वो स्वीकार नहीं पाए, उसी वजह से नहीं पाए। वहाँ जहाँ भ्रम था उसी वजह से आपने हमको बिलीव नहीं किया। कार्यक्रम में वरिष्ठ नेता अशोक राय दो पार्टी एकीकरण भक समाजवादी पार्टी निर्माण भेनाई देश समृद्धि के महत्वपूर्ण कदम भेल दावी केने छलखिन। समृद्धि को सूत्र हो शांति, शांति को लागि मेलमिलाप, मेलमिलाप को लागि समान अधिकार प्राप्ति। जबसम्म तपाईं संविधान विभेदकारी जारी गर्नुहुन्छ र मधेसी जनतामाथि जबसम्म तपाईं विभेद गर्नुहुन्छ, आदिवासी जनजातिमाथि जबसम्म तपाईं विभेद गर्नुहुन्छ, जबसम्म तपाईं दलित भनिएका शिल्पी समुदायमाथि विभेद गर्नुहुन्छ, महिलामाथि विभेद गर्नुहुन्छ र गरिब श्रमजीवीहरूमाथि विभेद गर्नुहुन्छ, कहाँबाट समृद्धि हुन्छ? समृद्धिको थालनी समान अधिकार प्राप्तिबाट हुनुपर्दछ। सेना प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत देश में समय के मांग अनुसार समाजवादी पार्टी नेपाल के निर्माण भेल कहत हिमाल पहाड़ तराई सबके समेटे वाला पार्टी समाजवादी पार्टी रहल दावी कले। सत्ता में जाना, रकम कमाना, कार्यकर्ता पलना और राज्य टिकाना, अपने शासन टिकाना, इतना ही सरकार टिकाना, यही मैसेज है, यही उनका मिशन है। लेकिन हमारी मिशन फर्क है। आप देखेंगे प्रदेश 2 के सरकार जो समाज में रहा जितना उत्पीड़ित समुदाय के पक्ष में काम कर रहा है, चाहे वो कार्यक्रम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ हो। हम जानते हैं कि हमारी समाज में रही महिला जो जिसका जनसंख्या आधा है, आधा जनसंख्या को कैसे संबोधन किया जाए, उनकी हक अधिकार के बारे में कैसे हम लोग जन जन तक पहुंचाए, उनकी हक अधिकार कैसे सुनिश्चित कर रहे हैं, इस हिसाब में हम लोग लगे हैं। कार्यक्रम में पार्टी सह अध्यक्ष राजेंद्र श्रेष्ठ, प्रदेश नंबर 2 के आर्थिक मामला तथा योजना मंत्री तथा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार यादव सहित नेता तथा कार्यकर्ता के सहभागिता छलैन। नेपालक सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी तथा भारत के मधुबनी सीमा क्षेत्र में कुल 618 सीमा स्तंभ के निर्माण तथा मरम्मत कयल गेल खुजल अछि। जनकपुर धाम में नेपाल भारत संयुक्त सीमा सर्वेक्षण टोली नंबर 2 के रवि दिन बैसल बैसार में कुल 618 सीमा स्तंभ में से 129 के मरम्मत संभार कयल गेल, तेना 489 सीमा स्तंभ निर्माण कयल गेल जानकारी कराओल गेल अछि। बनाएको कंस्ट्रक्सन गरेको र 129 वटा पिलरहरूको मर्मत गरिएको छ। जम्मा 129 वटा मर्मत गरिएका र 489 वटा बनेका समेत कुल पिलर संख्या 618 रहेको छ। यो पिलरहरू 4 जिल्लासँग छोएको र खास गरी सप्तरीतर्फ आउँदो सिजनमा काम हुने हाम्रो समझदारी भएको छ। 942 वटा पिलरमा 394 वटा पिलरहरूको मर्मत गर्नुपर्ने र 548 वटा पिलरहरूको
कन्स्ट्रक्सन मर्मत निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ, जुन कामहरू आउँदो सिजनमा सम्पन्न हुनेछ। आजको बैठक नेपाल भारततर्फ दुवैतर्फ अत्यन्त सौहार्दपूर्ण कवरबाट सम्पन्न भएको छ। प्रचार प्रमुख जिलाधिकारी प्रदीप राज कनेल आ मधुबनी के डीएम आईएस शिवसेठ कपिल अशोक की अगुवाई में भेल बैसार में सीमा क्षेत्र में कुल 942 पिलर में से 394 पिलर के मरम्मत आ 548 पिलर के निर्माण कयल जेबाक अवस्था रहल आ ई दोसर चरण में संपन्न कयल जेबाक जानकारी देल गेल अछि। More than 200 kilometers of boundary line, around 1560 pillars we have constructed. Some of them has to be reconstructed, some of them has to be repaired, there is some encroachment issues also. So these officers between the two sides have formed 3 detachments, and these 3 detachments have different responsibilities also. I have seen quite a significant progress also made by the both sides, and especially the new designs which the both officers have proposed in the riverine sector, the pipe pillars you have constructed, which has a low cost as well as sustainability is also quite significant in this. So that's a good move also. The Indian responsibility lies with looking after 823 pillars. बैसार सीमा क्षेत्र में भऽ रहल नशीला पदार्थ के कारोबार सहित के रोक सेहो सझिया प्रयास करबाक समझदारी कयल गेल अछि। दुनू पक्ष के अगुवा लोकनि बैसार से निकालल गेल विभिन्न निष्कर्ष आ निर्णय सब एक दोसर पक्ष के आदान प्रदान केने छल। सीमा क्षेत्र के सीमा स्तंभ सहितक स्थलगत निरीक्षण आ सर्वेक्षण के लेल खटल जाय वाला समूह के दुनू पक्ष के सदस्य सब अपन अपन समस्या आ चुनौती सब रखैत समाधान के उपाय सब छलफल में रखने छलैन। बैसार में नेपालक दिस चारू जिला प्रमुख जिला अधिकारी, नेपाल आ सशस्त्र प्रहरी के प्रहरी प्रमुख लोकनि, नापी अधिकृत सहितक सहभागिता छल। तेना भारत पक्ष सेहो डीएम अशोक के अलावा सुरक्षा निकाय के प्रमुख सभक सहभागिता छलैन। बैसार समापन भेला के बाद दुनू पक्ष एक दोसर के स्नेहक प्रतीक प्रदान केने छलैन। एशियाली विकास बैंक के सहयोग में सड़क सब निर्माण भेला के बाद जनकपुर धाम के सौंदर्य बढ़ल अछि। वर्षों से नीक सड़क के अभाव भोगैत आयल सर्वसाधारण आब राहत महसूस केने अछि, मुदा पैदल यात्रु के लेल सड़क के दुनू कात बनाओल गेल फुटपाथ के संरक्षण होबऽ नहीं सकल अछि। निजी प्रयोजन के लेल सार्वजनिक सड़क क्षेत्र के अतिक्रमण करबाक क्रम एखनो नहीं थमल अछि। पैदल यात्रु के लेल बनाओल गेल फुटपाथ में व्यापारी सब दुकान छनने देखल गेलो पर उप महानगरपालिका मौन अछि। राजेश झा के स्थलगत रिपोर्ट। नमस्कार, हम राजेश झा छी। आदरणीय दर्शकवृन्द, अखन जनकपुर धाम में सड़क बनैत गेलै तो साइड में फुटपाथ के सेहो व्यवस्था, जे पैदल चलय वाला यात्री सबके सेहो व्यवस्था कयल गेलै। लेकिन फुटपाथ पर कथी छै, अखन तो जगह जगह पर देखल जा रहल छै जे व्यापार वा व्यवसाय करय वाला आदमी सेहो अतिक्रमण भऽ रहल छै, जे कुछ सामान छै तो आगा में धऽ देलक। ई चीज जनकपुर में जगह जगह पर देखल जा रहल छै। तो वही संबंध में अखन हमसब देखल जा रहल छी जनकपुर धाम में वास्तव में फुटपाथ के बारे में जनता में कते अवेयरनेस छै, जागरूकता छै, जे उ जे छै से पैदल चलल वाला यात्री लेल उ व्यवस्था कयल गेल छै। ओहि प्रति जे छै से कोई आदमी अपन व्यक्तिगत जे छै से आकांक्षा पूरा करऽ के लेल कोई भी आदमी ओकरा इस्तेमाल नहीं कर सकैया। से चीज के आदमी में कते चेतना छै वा कोन अवस्था छै से देखल जा रहल छै। एखन जे दृश्य अपने सब देख सकै छी से देख सकै छी फुटपाथ पर कोन तरह व्यापारी सब जे छै से अपन सामान डिस्प्ले कर रहल छै। फुटपाथ के जे छै से आधा से ज्यादा 50% से ज्यादा घेरा गेल छै। एहिठाम ई दृश्य हमरा सबके जगह जगह देखऽ में आबि रहल अछि। नहीं, बिल्कुल बढ़िया बात नहीं है। कैला तो देखिए फुटपाथ बनल, कैला जगह सबके पैदल चल रहे उसको का सबके लगी फुटपाथ बनल है। ऐ सामान रह के जो व्यापारी सब करे वो अच्छा नहीं करे। कैला फुटपाथ बने चल वाला के लागे, चल वाला से नीचा चलते तो एक्सीडेंट होते, जन धन के क्षति होते। वही के लगा हमारा ख्याल है कि
कि फुटपाथ पर जी रखे है से ही रखना हमरा अच्छा नहीं बुझाए। कतेको ठमन देखल गेलै व्यापारी सब अपन सामान धऽ दै छै, तऽ ई कते उचित बुझा रहल है? ये तो बहुत बड़का गलत काम है। कैला तो ये फुटपाथ बनी है एक दूगो कारण है। एक तो कारण कि हमर सिटी के खूबसूरती है, ये फुटपाथ लोग चले अबे है, तो एहि पर खासकर हमरा नगरपालिका के एकरा खास तौर पर ध्यान देबक चाहिए कि एहन काम नहीं होबक चाहिए जैसे हमरा शहर में गंदगी फैले। कले बड़ी दिन के बाद अहाँ दोसर जगह जाओ तो जनकपुर के बारे में ई भावना है सबके मन में कि यह बहुत जनकपुर बहुत गंदा सिटी है, ताहि दुआरे खासकर नगरपालिका के एहि पर ध्यान देबक चाहिए। व्यक्तिगत प्रयोजन वा व्यापार के लेल जगह के यूज कर रहल छै, तकर बाद पैसा उठा में सेहो लोग सब एहि जगह के यूज कर रहल छथिन, जैसे पूरा फुटपाथ अवरुद्ध भऽ गेल छै। आदमी सब बाध्य भऽ कऽ सड़क के कात दने जा रोड मेन रोड दने जा रहल छै आदमी सब। फुटपाथ अवरुद्ध भेला के कारण आदमी सब मेन रोड पर जाय ला बाध्य छै, पैदल आदमी सब सेहो मेन रोड दने चलि रहल। माइकिंग करला के बाद में हमरा सबके कमजोरी है। पहले चेतना जगा के 10 दिन 15 दिन एक चेतना जगा के वही के बाद में धीरे धीरे व्यवस्थित सबके करके इच्छा भी दुकान के आगा के सामान दुकान अपना आगा में सामान रख सके, भले नगर पालिका जो जमीन छुटियाने से वो जमीन के भीतर में तो सामान रख सके छी ने, लेकिन ई फुटपाथ चलऽ वाला पर नहीं रख चलऽ वाला पर नहीं रखे के अधिकार नहीं है, केकरो अधिकार नहीं है, चलऽ वाला पर किस नहीं रख सके छी। लेकिन ओके साथ में ट्रैफिक नियम नहीं है, लोग कतऽ चलते की करते, सामान नगर पालिका नहीं हटावे छै। निर्माण काम होइ छै तो निर्माण काम के सामान महीनों दिन तक राखल रहे छै, नगर पालिका के कोनो वास्ता नहीं है। एहि सबके कमी कमजोरी नगर पालिका के समझ पड़ते। दर्शक में तो ई देख सकै छी जे फुटपाथ अतिक्रमण कोन तरह जनकपुर में जगह जगह भऽ रहल छै। हर जगह पर ई दृश्य अपने के देखऽ के नजर आबि रहल छै। कतेको ठमन जेना एहिठमन लगे में कहीं के आगा एलिए तो एहिठमन सेहो एगो दुकान के आगा में देखियो सामान सब कोन तरह आदमी डिस्प्ले कर रहल छथिन फुटपाथ पर। ई जे फुटपाथ अतिक्रमण के दृश्य जे हम सब जनकपुर में चेक करऽ निकलिए, एहि क्रम में अखन हम सब चलि आछि लीलम हॉल के साइड में। ई जे दृश्य अपने सब देख सकै छियै से व्यक्तिगत जे सड़क पर अपने के सामान धऽ देबऽ वाला एहि चीज सबके वास्तव में कते जागरूकता छै। तो ई एहिठमन सेहो एगो दृश्य हमरा सबके देखल गेल फुटपाथ पर कोन तरह धयल छै से अपने सब देख सकै छी। पूछा जा रहल छै भाईजी बहुते जगह देखने हो ई सर ई कते उचित बुझा रहल है? उचित तो नहीं छै, आ ओना फाजिल से लबै छै हमरा सब कभी काल तो राखि दै छै, नहीं तो नहीं रखै छै। ई फुटपाथ सबके हटा कऽ विकास होइ छै। तो जाने के इथी के लगी राजधानी के लगी जाने के आदमी विचार जनता सब सोच रहल छै केना होती राजधानी, केना होती सर सफैया पर ज़्यादा ध्यान दी, लेकिन ई सब लगाबै छै तो गलती करै छथिन। अब वह बात है, अब केकरा के समझेतै से बात है। देखियो हम सब तो बेसी देरी नहीं लगबै छियै, मुश्किल से 3-4 घंटा लगेली फेर चलि गेलियै। बाद के बात तो नहीं कहि सकै छी। ई अतिक्रमण वाला बात जैसे से जनकपुर के अनेकों ठाव में देखल जा रहा है। सीडीओ कार्यालय के आगा में व साइड में कही फुटपाथ जे आदमी सबके चले लेल बनाओल गेल छै, पैदल यात्री सबके फुटपाथ बनाओल गेल छै चले लेल, तै पर सेहो आदमी सब कोन तरह मतलब अतिक्रमण भऽ रहल छै। ई देखलिए वास्तव में आदमी सबके जनकपुर धाम अंतर्गत जे फुटपाथ सब बनल छै सड़क, ओहि सब के बारे में आदमी सबके कते चेतना छै जे वास्तव में ओहि पर कोनो व्यापार नहीं करऽ चाही। व्यापारी सब व्यापार वाला सामान सब सेहो ओहिठमन धऽ दै छथिन, तकर बाद में कतेक आदमी अपन व्यक्तिगत व्यापार लऽ कऽ सेहो फुटपाथ पर पहुँच जाइ छथिन। तो एहि सब चीज के चेतना भेनाइ आदमी में सेहो जरूरी छै जे वास्तव में पैदल यात्री यदि ओहि पर सामान धऽ देबै तो मुख्य सड़क पर जेतै, जैसे दुर्घटना के संभावना सेहो बहुत ज़्यादा होइ छै। तो एहि सब चीज के बारे में चेतना भेनाइ, अपन कर्तव्य कथी छै से निभेनाइ सबके एकदम जरूरी छै। एतबे कहैत कैमरा पर्सन धीरज खंड के संग हम राजेश दराज, अपन टीवी जनकपुर। नेपालक चर्चित नाट्य संस्था मिथिला नाट्य कला परिषद मनोरंजन के संगे समाज में देखल गेल विभिन्न समस्या सब उठान करैत आबि रहल अछि। एहि के संगे मधेश आ मिथिला क्षेत्र में देखल गेल विकृति विरुद्ध जागरूकता बढ़ावा वाला काज सेहो मिनाप नाटक मार्फत करैत आबि रहल अछि। मुदा 38 वर्षक इतिहास बोकने मिनाप संग अपन भवन नहि भेला सँ कलाकार सब समस्या भोगैत आबि रहल छनि। राजेश झा के रिपोर्ट। नाटक समाजक दर्पण अछि जे कोनो ठामक भाषा, संस्कृति आ साहित्य के विकास,
सामाजिक असमानता, राजनीतिक जटिलता आ वर्तमान समय में जनता भोग रहल द्वंद्व आ पीड़ा, विकृति आ विभेदक वास्तविकता के नाटकक माध्यम से सहज रूप में जनमानस समक्ष पहुँचाबै छै। एहि काज में नाटककार, निर्देशक, कलाकार, प्राविधिक सहितक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करै छै। ओना तो मधेशक जिला में विभिन्न स्थान में नाटक मंचन होइत आयल छै। एकर लेल कलाकार सब संगठित भ क नाट्य संस्था सब सेहो स्थापना कयने छै। एहि नाट्य संस्था सब में से शीर्ष स्थान में रहल छै जनकपुर धाम में रहल मिथिला नाट्य कला परिषद, जेकरा छोट रूप में मिनाप सेहो कहल जाइ छै। मिनाप मिथिला आ मधेश में मात्र नहीं, राष्ट्रीय रूप में स्थापित नाट्य संस्था अछि। नेपाली रंगमंचक विकास आ विस्तार में मिनापक महत्वपूर्ण भूमिका रहैत आयल छै। ई नाट्य संस्था के नेपाल में मात्र नहीं भ भारत सहितक देश में सेहो चर्चा होइत आयल छै। मिनाप तथा ओकर कलाकार सब देश आ विदेशक विभिन्न स्थान में नाटक मंचन क कतेको बेर सम्मानित आ पुरस्कृत सेहो भ चुकल छै। मुदा मिनापक अपन नाट्यशाला नहीं छै। मिनापक अतेक पैघ इतिहास रहलो पर एकर अपन नाट्यशाला नहीं छै। अपन मंच आ भवन नहीं भेला से विभिन्न समस्या खेपैत आयल कलाकार सब बताबि रहल छै। ओना तो मिनापक स्थापना 2036 साल में भेल छल, मुदा अपन भवनक लेल मिनाप के 38 वर्ष धरि प्रतीक्षा करऽ पड़ल। 3.5 दशक धरि अस्थायी आ दोसर के मंच में नाटक मंचन करैत आयल मिनापक आब अपने भवन बनि रहल छै। जनकपुर धाम वड़ा नंबर 4 में 2074 साल से नाट्य घर निर्माण काज भ रहल छै। निर्माण काज पूरा होबऽ किछ महीना और लागबाक परिषदक अध्यक्ष परमेश झा बताबि रहल छथि। शुरू भेला लगभग एक वर्ष भेल छै। तो एक वर्ष पहले अपने के किछु वर्षायाम के कारण से सेहो रोकल गेलै, स्थगित कयल गेलै। मुदा हमरा बुझाइए कि जे प्लिंथ एरिया तक संपूर्ण कंप्लीट छै। आब पिलर उठा कऽ खाली देवाल उठाबऽ के बाकी छै, ओ उठतै आ तहन भऽ जेतै। आ सहयोग निरंतर जुटैत रहि जाए आ हमसब आगू बढ़ी तऽ हमरा सबके उम्मीद अइ जे एक वर्ष बड्ड सँ बड्ड, ओना 6 महीना के टारगेट है, मुदा एक वर्ष के भीतर में हमरा सबके मिथिला संस्कृति विद्यापति नाटक घर तैयार भ जायत। गुठी संस्थान नाट्य घर निर्माणक लेल जनकपुर धाम में 2 कट्ठा 5 धुर जमीन उपलब्ध करौने छै। तहिना बृहत्तर जनकपुर 25 लाख रुपया सहयोग केने छै। करीब 300 दर्शक क्षमता के भवन में 1 हॉल, 1 बैठक कोठा, 1 कार्यालय, 1 टिकट घर आ एकटा चमेना गृह निर्माणक योजना छै। मिनापक वरिष्ठ कलाकार मदन ठाकुर मिनाप के व्यवस्थित कर स्थानीय सरकार के सेहो सहयोग कर अपील कर रहल छै। कम से कम अखन के समय में जे छै स्थानीय सरकार जे भेलै, स्थानीय सरकार के कम से कम एहि बात पर ध्यान देबाक चाही कि भाषा संस्कृति के लेल काज करे वाला जे पुरान संस्था छै अखनो ई जर्जर अवस्था छै। आब तो एकटा आस जगली न, जहिया जे छै केंद्रीय सरकार रही, पंचायती काल रही, तहिया बुझी जे हमसब उपेक्षित छी। आब तो कम से कम अपन या प्रदेश सरकार भेल यऽ तो ये कम से कम इच्छा है जे प्रदेश सरकार कम से कम एहि बात पर ध्यान दे, अपन भाषा संस्कृति के लेल जे काज कर रहल छै एक कोना जीवते। हमरा कहऽ के मतलब होइ छै आइ 3 पीढ़ी जे छै मिनाप में लागल छै अपन भाषा संस्कृति के लागी। केओ जे छै अहाँ के हरेक काज छोड़ के, हरेक बात छोड़ के, एहिमे तो एहन भऽ गेल छै जे आब किछु कलाकार तो एहन छै जे मात्र अही पर डिपेंड छै, एहि पर डिपेंड छै। मिनापक भवन निर्माण में किछु समाज सेवी सेहो सहयोग केने अछि। 38 साल पुरान इतिहास बोकने मिनाप करीब 3000 बेर मैथिली नाटक मंचन क चुकल छै। तहिना परिषद करीब 10,000 सड़क नाटक समेत प्रदर्शन क मैथिली भाषा, संस्कृति, साहित्य, रीति रिवाज, विभेद, विकृति सहितक विषय उठान क मनोरंजन के संगे समाज में जागरूकता बढ़ेबा काज करैत आबि रहल छै। परिषदक अपने भवन बनला पर नाट्य क्षेत्रक विकास में महत्वपूर्ण सहयोग पहुँचबाक अपेक्षा लेल गेल छै। अपन टेलीविजनक लेल धीरज कर्णक संग राजेश झा के रिपोर्ट। जनकपुर धाम विमानस्थल से रात्रिकालीन उड़ान सेवा शुरू कर परीक्षण उड़ान कयल गेल अछि। रात्रिकालीन उड़ान सेवा के लेल करीब 90% काम संपन्न कर चुकल जनकपुर धाम विमानस्थल में रवि दिन साँझ में बुद्ध एयर रात्रिकालीन योग्यता की उड़ान भरलक अछि।
विगत 6 महीनासँ रात्रिकालीन अवतरण तथा उड़ान के लेल आवश्यक पड़े वाला एयरफील्ड लाइटिंग जड़ान के काम संपन्न भ गेलासँ रात्रिकालीन योग्यता के परीक्षण कयल गेल। इलेक्ट्रोमेकानिकल विभाग के निर्देशक कुल प्रसाद सिमखडा जानकारी दिने किसिमको समस्या छैन। हामीले करिब 6 महिना अगाडिदेखि चाहिँ यहाँ चाहिँ रात्रिकालीन उडान अवतरणको मेन पूर्वाधार भनेको चाहिँ एयरफिल्ड लाइटिङ सिस्टम जडानको हामीले अभियान सुरु गरेका थियौँ र यो करिब 1 महिना 1.5 महिना अगाडिदेखि यो कार्य सम्पन्न भइसकेको थियो र आइएफआर प्रोसिजर तयार भइसकेपछि आज हामी आधिकारिक रूपमा चाहिँ रात्रिकालीन उडानको चाहिँ योग्यताको परीक्षण गर्दैछौँ र अब जनकपुर विमानस्थल तराईको अर्को एउटा रात्रिकालीन उडान योग्य विमानस्थल भएको प्रमाणित भएको छ र हामी निकट भविष्यमा रात्रिकालीन उडान यहाँबाट उडान अवतरण प्लस आइएफआर प्रोसिजर अनुसार चाहिँ फ्लाइट गर्न सक्ने भएका छौँ। अहिसँगै जनकपुर धाम विमानस्थल तराई के अब एक दोसर रात्रिकालीन हवाई सेवा प्रदान करे वाला विमानस्थल साबित भ जायत। योग्यता के परीक्षण उड़ान अवलोकन के लिए धनुषाक प्रमुख जिला अधिकारी प्रदीप राज करेल सहितक सरकारी निकाय के प्रतिनिधि लोकनि समेत विमानस्थल पहुंचल छलनि। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद संविधानक प्रावधान विपरीत सरकार से आनल गेल कोनो विधेयक संसद से आगा बढ़ नहीं देबा कांग्रेस के चेतावनी। विराटनगर में रहल बागमती प्लास्टिक उद्योग के श्रमिक सब आंदोलन में उचित सेवा सुविधा देल जेबाक सहित 12 बुदा के मांग। आसुनसरी धरान उप महानगरपालिका में अज्ञात समूह से एक कर्मचारी पर गोली प्रहार कर लूटपाट। पुनः स्वागत है सपा न्यूज में बाकी समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाक नेता झलनाथ खनाल राष्ट्रीय सहमति के संग द्वंद्वकालीन न्याय संपादनक काज के संपन्न कर सरकार के ध्यान आकर्षण करौलकै छ। नेता खनाल द्वंद्व पीड़ित सबक सुझाव के मुख्य आधार बनाकर द्वंद्वकालीन न्याय संपादन के काज में तीव्रता देव से सरकार संग आग्रह करेने छ। द्वंद्व पीड़ित के सजिया 44 रेवदीन काठमाडौँ में आयोजित कार्यक्रम में वो बेपत्ता कयल गेल व्यक्ति के छानबीन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग के पदाधिकारी छनौट सिफारिश समिति के सरकार के प्रभाव में नहीं कक दोनों समिति के पदाधिकारी सिफारिश कर से ध्यान आकर्षण करौने छलैन। सरकार सर्वोच्च अदालत से बीतल वर्ष में केने फैसला आ पीड़ित पक्ष के सुझाव के ध्यान में राख द्वंद्वकालीन न्याय संपादन कर विलम्ब नहीं हेबाक चाही नेता खनाल के कथन छलैन। त्यसको अनुभवहरूको कुरा हामीले सीमावलोकन गर्नु जरुरी छ। यहाँहरूले पनि जुन खालको कुराहरूले अभिव्यक्त गर्नुभएको छ के विद्वान साथीहरूले पनि त्यसबारेमा आफ्ना भावनाहरू व्यक्त गर्नुभयो। पीडित साथीहरूले पनि यो बारेमा आफ्ना भावनाहरू व्यक्त गर्नुभएको छ र हाम्रो सिफारिस समितिका सदस्य वरिष्ठ सदस्यहरूले पनि यो कुरा बताउनु भएको छ। त्यसो हुनाले हामीले एउटा त सीमावलोकन गर्नैपर्छ, राम्ररी सीमावलोकन गर्नुपर्छ र सीमावलोकनको साथसाथमा यो कालखण्डमा सर्वोच्च अदालतले पनि कतिपय कुराहरूमा न्याय फैसलाहरू दिएको छ। ती फैसलाहरूले केही दिग्दर्शन गरेको छ कस्तो प्रकारले हामीले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई सम्पादन गर्ने भन्ने बारेमा त्यो कुरालाई पनि हामीले ध्यानमा राख्नुपर्छ। शान्ति संयोग कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेसक सांसद राधेश्याम अधिकारी पीड़ित पक्ष के सुझाव के मुख्य आधार बनाकर तत्काल द्वंद्व पीड़ित सबके न्याय देव सरकार संग मांग करेने छ। सांसद अधिकारी द्वंद्व पीड़ित सबके न्याय देव से पहिने सरकार से एक बेर सरोकार वाला निकाय संग व्यापक परामर्श कयल जेबाक चाही आवश्यकता रहल से स्पष्ट केने छलैन। नेपाली कांग्रेसक प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँड संविधान के प्रावधान विपरीत सरकार से आनल जाय वाला कोनो विधेयक संसद से आगा बढ़ाव नहीं देबाक चेतावनी दिलेने छ। सचेतक खाँड सरकार संसद में पेश केने प्रेस स्वतंत्रता मानवाधिकार और राष्ट्रीय सुरक्षा जेहन संवेदनशील विषय के प्रतिकूल करित आयल विधेयक संसद से फिरता नहीं भेला पर अपन पार्टी सड़क आंदोलन में जनाय बाध्य हेबाक से स्पष्ट करेने छ। पार्टी के राष्ट्रीय जागरण अभियान अंतर्गत रेवदीन काठमाडौँ में आयोजित कार्यक्रम में वो संविधानक रक्षा कर नेपाली कांग्रेस के प्रधानमंत्री केपी ओली अपने सड़क में जाए बाध्य बनाउने दावी से करेने छ। नेपाली परम्परामा त जसले जति ठुलो भयो, जसले जति पद मान पायो त्यति नै नरम हुने होइन र हाम्रो नेपाली संस्कृतिमा। अहिले 2/3 नरम हुनुपर्ने विनम्र हुनुपर्ने नि, तर 2/3 पछि झन् उहाँ चाहिँ तपाईँलाई अहङ्कारी बन्नुभयो। संसदको अवहेलना गर्नु, जनमतको अवहेलना गर्नु त मुलुकका नागरिकको पनि अवहेलना हो नि। त्यहाँ चाहे मानव अधिकार होस्, चाहे नागरिक अधिकार होस्,
चाहे राष्ट्रिय सुरक्षा जस्तो संवेदनशील विषय होस्, चाहे प्रेस फ्रिडमको कुरा होस्, यो सरकारले चाहिँ तपाईलाई संविधानमा भएको प्रावधानलाई पुछेर थालेको छ। र नेपाली कांग्रेसको प्रतिपक्षको दलको भूमिका भएका पनि यदि सदनमा हाम्रो भूमिका हामी कम भयो भने सडकबाट पनि तपाईहरुले हामीलाई बल बनाउनुपर्छ र सडक सचेतक खाड़ 2/3 बहुमत प्राप्त प्रधानमंत्री ओली विनम्र भेनाई के बदला सांसद आ प्रतिनिधि सब प्रति अनुदार होइत गेला सब विरोध कर पड़ल से हो स्पष्ट करेने छ। प्रधानमंत्री ओली वाइड बॉडी विमान खरीद प्रकरण में अपन मंत्री के संलग्नता नहीं रहल दावी क भ्रष्टाचार के बढ़ावा देने सचेतक खाड़ आरोप लगौने छ। प्रदेश नंबर 3 के नामांकन गौरी शंकर राखल जेबाक प्रस्ताव में केंद्रित भक बहस शुरू भेलै छ। प्रदेश नंबर 3 के प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सांसद लोकन प्रदेश नंबर 3 के नामांकन गौरी शंकर राखल जेबाक प्रस्ताव में केंद्रित भक रवि दिन काठमांडू में बहस शुरू कलक। प्रदेश सभा सांसद विशाल खड़का एहि प्रदेशक नामांकन गौरी शंकर के आल जेबाक प्रस्ताव प्रदेश सभा में दर्ता करला बाद ओहि संबंध में विज्ञ सब सहितक बहस शुरू भेलै छ। कार्यक्रम में प्रदेश नंबर 3 के प्रदेश सभा सांसद एवं पूर्व मंत्री राजेंद्र पांडे नेपालक प्रतिष्ठा के अंतर्राष्ट्रीय जगत में और परिचित करुणाई के प्रदेश नंबर 3 के राजधानी के नाम गौरी शंकर राख उपयुक्त हेबाक धारणा रखने छ। ओ 7टा प्रदेश में से और प्रदेश हिमाल के नाव से नामांकन नहीं केला से प्रदेश नंबर 3 के नामांकन हिमाल के नाव से राखब उपयुक्त हेबाक देखल गेल तर्क समेत रखने छ। 4 नंबर प्रदेश को पनि के रे 5 नंबर प्रदेश को पनि संभावना हेर्दा अब हिमालको नाम जोडिन्छ जस्तो देखिया छैन। यसो हेर्दाखेरि हाम्रो देशमा यो हिमाली राज्य संसारभरिको सबभन्दा उच्च शिखर हाम्रै देशमा भएको 8000 मिटर भन्दा अग्ला हिम श्रृङ्खला पनि हामीसँग धेरै भएको यस्तो देशमा कमसे कम कुनै एउटा हिमालको नामबाट 7वटा मध्ये एउटा त नाम राख्दा यो हिमाली देश हो भनेर परिचय दिन। प्रदेश सभा सांसद एवं ऐ संबंधी प्रस्ताव प्रदेश सभा में दर्ता कराउने सांसद खड़का नेपालक पहिचान हिमाल सेहो भेलासँ अपने प्रदेश नंबर 3 के नामांकन गौरी शंकर हिमाल राख उपयुक्त हेबाक प्रस्ताव प्रदेश सभा में पेश करने स्पष्ट करेने छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश सभा सदस्य सभक 2/3 बहुमत से संबंधित प्रदेश के राजधानी आ नामांकन कर पड़ैत अछि। खेल क्षेत्रक विज्ञ सब खेलकूद के स्वायत्तता प्रदान करैत अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास अनुसार के व्यवस्था विधेयक में कर सुझाव दिलक अछि। संघीय संसद राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के विधान व्यवस्थापन समिति के रवि दिन सिंहदरबार में बैसल विचार में खेल क्षेत्र के विज्ञ सब राष्ट्रीय खेलकूद विकास विधेयक 2075 में खेलकूद परिषद आ ओलंपिक कमिटी के राज्य नियंत्रित करय वाला प्रावधान रखने कहित विरोध केलक अछि। ओ सब खेलकूद के विकास के लिए परिषद आ कमिटी के स्वायत्तता प्रदान करैत अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास अनुसार के व्यवस्था विधेयक में कर सुझाव दिलक अछि। विचार में पूर्व खेलकूद मंत्री पुरुषोत्तम पौडेल परिषद के काज मंत्रालय अनुमोदन कऽ अर्थ मंत्रालय संग स्वीकृत लेल जेबाक झंझटिया व्यवस्था से परिषद के काज कार्यवाही के संकुचन करबाक आ अंततः खेल विकास प्रभावित हेबाक टिप्पणी कयलनि। खाली मन्त्रालयले त्यस्तो केही झन्झट पर्यो, समस्या पर्यो, दुविधा पर्यो, उजुरी पर्यो भने उजुरी हेर्नसम्मको राइट मन्त्रालयको राख्दा हुन्छ। उजुरी नपरेको हकमा मन्त्रालयले झन्झट बोक्नुपर्ने म देख्दैन। स्वयं मन्त्री त्यसो अध्यक्ष छ अनि सदस्य सचिवले त मन्त्रीसँग त आखिर सेयर गरेरै काम गरिराखेको हुन्छ। अनि फेरि त्यो परिषदले गरेपछि मन्त्रालय जानुपर्ने पनि जरुरी छैन। त्यो झन्झट लोड गरेर यसले परिषद सङ्घर्षलाई सबैको ड्यामेज बनाउँछ र यो सङ्घर्षलाई तीव्र बनाउँछ। मन्त्रालय र परिषद के अरे सङ्घ, परिषद र सङ्घ यसको चाहिँ सङ्घर्षलाई तीव्र बनाउँछ। यसले खेलकुदको विकासमा तपाईको के छ भन्दा कुनै पनि संघहरूले वो विधेयक नियम के आवश्यकता से बेसी जोड़ देने तथा परिषद आ संघक सदस्य सबके अधिकार विहीन बनाने बतौलन। ओलंपिक कमिटी अध्यक्ष एवं सांसद जीवन राम श्रेष्ठ परंपरागत सोच के आधार पर विधेयक आयल टिप्पणी कयलनि। परिवर्तित परिवेश अनुसार सामाजिक चेतना मूल्य मान्यता के आत्मसात कर नहीं सकल विधेयक सैद्धांतिक रूप में गलत भेल हुनक तर्क छलनि। खेलकूद क्षेत्र के अध्ययन अनुसंधान तथा राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद विकास विस्तार आ प्रवर्धन कर खेलकूद के संचालन तथा व्यवस्थापन करबाक संबंध में आवश्यक व्यवस्था कर खेलकूद संबंधी विधेयक आनल गेल बताओल गेल अछि। विधान व्यवस्थापन समिति विधेयक के विषय में रवि दिन खेल विशेषज्ञ सब संगे परामर्श केलक अछि।
उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन अस्ट्रेलियाक भियान प्रस्थान कयलनि अछि। उपराष्ट्रपति पुन अगिलका जेठ 14 गते अस्ट्रेलियाक राजधानी भियान में शुरू होबय लागल ऑस्ट्रियन विश्व शिखर सम्मेलन में भाग लेब रवि दिन ओहि दिस प्रस्थान कयलनि अछि। हुनका त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, प्रतिनिधि सभाक सभामुख कृष्ण बहादुर महरा, पूर्व सभामुख सुभाष नेम्बाङ, मंत्री लोकनि विदाई केने छलनि। यह अवसर में उपराष्ट्रपति पुन के सम्मान में नेपाली सेना सलामी समेत अर्पण केने छल। उपराष्ट्रपति पुन भियना में आयोजना होबय लागल जलवायु परिवर्तन संबंधी ऑस्ट्रेलियन विश्व शिखर सम्मेलन के संबोधन करता। तैनाओ ऑस्ट्रेलिया भ्रमण के क्रम में जेठ 15 गते ऑस्ट्रेलिया इन्सब्रुक में आयोजना होबय लागल अंतर्राष्ट्रीय सगरमाथा दिवस कार्यक्रम में सेहो सहभागी हेबाक कार्यक्रम रहल उपराष्ट्रपति के कार्यालय जनौलक अछि। उपराष्ट्रपति पुन के भ्रमण टोली में हुनक कन्या हस्तमाली पुन, वन तथा वातावरण मंत्री शक्ति बहादुर बस्नेत लगायत तक रहल अछि। उपराष्ट्रपति पुन अगिलका जेठ 18 गते शनि दिन स्वदेश घुरबाक कार्यक्रम अछि। अपन न्यूज में फेर से किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद सुनसरी के धरान उप महानगरपालिका में अज्ञात समूह से एक कर्मचारी पर गोली प्रहार का लूटपाट। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। अब बाकी समाचार। विराटनगर के बरगाछी महेंद्र चौक सड़क खंड के सड़क पिच करबाक क्रम में एक ट्रक में अगिलगी भेल अछि। पिच करबाक लेल कच्चा पदार्थ सड़क में छिटैत काल ना एक 80-16 नंबर के ट्रक में अचानक अगिलगी भेल जिला प्रहरी कार्यालय मोरंग जनौलक अछि। ट्रक के अधिकांश भाग जरल अछि। घटना से कोनो मानवीय क्षति नहि भेल जनाओल गेल अछि। आगि कोन कारण से लागल यकीन होबऽ नहि सकल अछि। विराटनगर में रहल बागमती प्लास्टिक उद्योग के श्रमिक सब आंदोलन में उतरल छथि। उद्योग अपना सबके सरकार तोकने बमोजिम के सेवा सुविधा नहीं देने कहे तो सब 12 मुद्दा के मांग राखि रवि दिन से आंदोलन में उतर बाध्य भेल छनि। श्रमिक सब कंपनी व्यवस्था केला से आंदोलन करब बाध्य भेल। बतौलक अछि ओ सब मांग पूरा करऽ से व्यवसाय व्यवस्थापक उल्टे काज से निकालबाक धमकी दैत आयल उपराग व्यक्त कयलनि अछि। कंपनी में भ रहल एहन शोषण के विषय में आवाज उठौला पर कंपनी 8 गोटे के काज से निकालने से ओ सब धारणा रखलेने अछि। मतलब सरकारले तोकेको सेवा सुविधाले पाउनुपर्छ भन्दा निष्कासन गरिदियो। निष्कासन गर्यो र त्यसपछि चाहिँ हामीले त्यो युनियन दर्ताको प्रोसेस पनि जारी राख्यौं र त्यसपछि हामीले श्रमको प्रक्रिया पूरा गरेर 12 सूत्री मागपत्र पनि पेश गर्यौं र त्यसमा चाहिँ निष्कासनमा परेका श्रमिकहरूलाई काममा बहाली गरियोस् भन्ने हाम्रो प्रमुख माग हो र त्यसपछि नियमित गरियोस् दोस्रो माग हो हाम्रो। श्रमिकहरूलाई यो ज्यालादारीमा होइन नियमित गरेर खटाइयोस् ताकि उनीहरूले अरू सुविधाहरू पनि पाउँछन् भन्ने चाहिँ प्रमुख माग। यसमा चाहिँ श्रम कार्यालयले पटक पटक वार्ता बोलायो म्यानेजमेन्टलाई। 6 पटकसम्म बोलाउँदा पनि ऊ अटेर गरेर गएन। सरकारको फैसला पनि नमानेको अवस्था हो। त्यहाँ पनि नमानेको नगएको अवस्था छ। त्यसपछि श्रमले एउटा निर्णय गरिदिएको छ यी निष्कासित श्रमिकहरूलाई काममा क्षति। ओ सब श्रम अनुसार कर्मचारी के नियुक्ति, सेवा सुविधा भत्ता, ओभरटाइम के पारिश्रमिक, जीवन बीमा सहितक माग राखि आंदोलन में उतरल अछि। समाजवादी लोकतांत्रिक ट्रेड यूनियन महासंघ के केंद्रीय सह अध्यक्ष जोगीलाल यादव कंपनी ई माग सबके व्यवस्था केला पर आंदोलन में उतरबाक चेतावनी देलनि अछि। गरे थियौं केही स्टाफको बारेमा नम्बर दिन्छु नि तपाईलाई। उहाँले चाहिँ विनोद यहाँदेखि पुग्यौं त उहाँले भन्नु प्रशासनले हामी बाबु छुट्यो काहीँभरि हामी केही हेर्दैनौँ, तपाईहरु उसमै जानुस् वहीँ छलफल गर्नुस् र हामी यहाँ आयौँ। हामी एकछिन लागि धरना पनि दियौँ यहाँनिर मालिकलाई बोलाउँ भनेर। त्यहाँ विनोद भन्ने मान्छेले गरेको थियो। विनोद कार्की गर्नलाई गरोस् होइन भने सबलाई निकालिदिँदा हुन्छ ल भनेपछि हाम्रो पुलिस प्रशासन पनि आयो। पुलिस प्रशासन जब आएपछि हाम्रो उहाँले लिखितमा हामीले गर्न खोज्दा पनि उहाँले मौखिकमै गर्नुभयो। मौखिकमा गरेपछि
ओ नियमित काज क रहल सबके श्रम एन से तोकल गेल अनुसार सब सेवा सुविधा उपलब्ध कराल जबाक मांग कयलनि। सुनसरी के धरान उप महानगरपालिका में रेप दिन अज्ञात समूह एक कर्मचारी पर गोली प्रहार कर नगद लूटपाट केलक अछि। जिला प्रहरी कार्यालय सुनसरी के एसपी राजन अधिकारी के अनुसार धरान उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 5 स्थित जीवन विकास संस्था नामक वित्तीय संस्था कर्मचारी शंभु प्रसाद गच्छदार पर गोली प्रहार कर लूटपाट कयल गेल अछि। बचतकर्ता से पाई उठाकर धरान स्थित कार्यालय घुरैत काल गच्छदार के दुट्टा मोटरसाइकिल में आयल 3 गोटे के समूह गोली प्रहार कर 4 लाख लूटने अछि। गच्छदार पाई देवर ने मानला पश्चात लुटेरा समूह हुनक पेट में गोली प्रहार केने प्रारंभिक अनुसंधान से खुजल पुलिस जनौलक अछि। गोली प्रहार से घायल भेल गच्छदार के बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान में इलाज भ रहल अछि। घटना के बाद धरान आ लगपास के नाका में कड़ाई कयल गेल अछि। गच्छदार के लूटने स्थान में किछ गोली के खोखा सेहो भेटल पुलिस के कथन अछि। घटना के विषय में आवश्यक छानबीन भ रहल पुलिस जनौलक अछि। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँ अपना के पुलिस कहि कऽ ठकने 2 गोटे के नियंत्रण में लेलक अछि। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँ रेप दिन पत्रकार सम्मेलन का पुलिस कहि कऽ ठकने अर्घाखाँची के सीतापुर घर भऽ कऽ बानेश्वर रहैत आयल हरिलाल खनाल आ ओकर सहयोगी कपिल रिजाल के सार्वजनिक केलक अछि। 30 वर्षक खनाल फरार प्रहरी रहल। महानगरीय प्रहरी परिसर के प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी परीक्षक उत्तम राज सवेदी जानकारी देलनि अछि। ओ सब वनस्थली स्थित सनराइज बेकरी शॉप के संचालक संग अपना सब पुलिस रहल कहित 1 लाख रुपया ठकने पुलिस जनौलक अछि। 6 गते चाहिँ वनस्थलीमा चाहिँ एउटा पसलमा गएर चाहिँ पसलमा केही त्रुटिहरू रहेछ, अन्डाहरू पनि बिक्री गर्ने, अन्डाहरू केही कुहिएको अरू कुरा भनेपछि हामी त यहाँ अनुसन्धानको सिलसिलामा आएको, यहाँ तपाईँको पसलमा यो त्रुटि छ, त्यसैले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ हामी अनुसन्धानको सिलसिलामा चाहिँ टेकु जानुपर्छ भनेर चाहिँ 2 जना व्यक्ति गइसकेपछि उनीहरूले पनि पुलिसै हो भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यहाँबाट उहाँहरूसँगै बाहिर निस्केपछि त्यहाँ चाहिँ अनि बार्गेनिङ उहाँले पनि मिलाइदिनुहोस् भन्ने खालको अब एक किसिमको अब झमेलामा परिने भयो भनेर भन्नुभयो। भन्दै गर्दा 5 लाखदेखि डिमान्ड सुरु भएको, अन्तिममा 2 लाखमा चाहिँ सहमति र 1 लाख तत्काल दिने, 1 लाख पछि जाने भन्ने सहमतिमा चाहिँ दिइसकेपछि उहाँले तत्काल प्रहरीलाई खबर पनि गर्नु भएन। उहाँको विचारमा प्रहरी नै पर भन्ने पनि अर्को खबर गर्दा कहीँ प्रहरी कर्तव्य जान कऽ फरार रहल सल्यान के सुरेंद्र भंडारी, समीर भंडारी आ सुरेश घरती के सेहो नियंत्रण में लऽ कऽ सार्वजनिक केलक अछि। तहिना यह जेठ 7 गते काठमांडू के मूलपानी स्थित सोन चांदी के दुकान में भेल चोरी में संलग्न सबके सेहो पुलिस नियंत्रण में लऽ कऽ सार्वजनिक केलक अछि। बुध एयर सोमदिन से काठमांडू कोलकाता उड़ान कर लागल अछि। बुध एयर रेप दिन पत्रकार सम्मेलन कऽ उड़ान के विषय में जानकारी करौलक अछि। पत्रकार सम्मेलन में बुध एयर के प्रबंध निर्देशक वीरेंद्र बहादुर बस्नेत सोमदिन से काठमांडू कोलकाता उड़ान के व्यावसायिक उड़ान कर लागल जानकारी करौने छथि। बुध एयर सप्ताह में 3 दिन सोम दिन, बुध दिन आ शुक्र दिन काठमांडू कोलकाता उड़ान कर लागल अछि। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के अभ्यास के रूप में शुरू कर लागल काठमांडू कोलकाता उड़ान सफल भेला पर और स्थान के लेल अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू कयल जेबाक प्रबंध निर्देशक बस्नेत जानकारी करौने छथि। हरेक सोम दिन, बुध दिन आ शुक्र दिन भिनसर 8 बजे काठमांडू से बुध एयर के जहाज कोलकाता के लेल उड़त आ भिनसर 10:30 बजे कोलकाता से काठमांडू के लेल जहाज उड़त। अंत में हेडलाइंस एक बार फेर से। काठमांडू के 2टा स्थान में गैस सिलेंडर बम विस्फोट, 3 गोटे के मृत्यु, 6 गोटे घायल। महतरीक बर्दीवास में टिपर के ठक्कर से 1 गोटे के मृत्यु, कपिल वस्तु में जीप के ठक्कर से 1 गोटे के जान गेल। संविधान पहचान विरोधी रहल उप प्रधानमंत्री यादव के टिप्पणी, मधेसी जनजाति के अधिकार नहीं भेटो धरि द्वंद्व जारी रहबाक चेतावनी। जनकपुर धामक फुटपाथ सब अतिक्रमण में पड़ि रहल, पैदल यात्रु के लेल बनाओल गेल फुटपाथ पर व्यापारी के कब्जा, उप महानगरपालिका मौन। आ विराटनगर में रहल बागमती प्लास्टिक उद्योग श्रमिक सभ आंदोलन में उचित सेवा सुविधा देल जेबाक चाही 12 मुद्दा के मांग। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।